नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो आज सीधा रुख कर लेते हैं कि आज के अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से, जहां प्रमुखता से दिखाई गई है फ्रंट पेज पे, और पूरे इस पेज को कवर किया गया है इस खबर से, क्योंकि आज पूरे दिन ये सुर्खी रहने वाली है। जहां आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है दैनिक जागरण ने, जहां आज पूरे दिन ये सुर्खी रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को एक नई रफ्तार देंगे आज, जहां आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जाएगी। तो ये सबसे पहली खबर और बड़ी खबर, जहां आज पूरे दिन इसी पर फोकस रहेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देते हैं, क्या कुछ उस दौरान खास होता है, ये आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां दूसरी खबर भी दैनिक जागरण से है कि गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। तो लगातार राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये मामला लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटे का नाम जो प्रमुखता से आ रहा है इस मामले में, और उसको देखते हुए अब जब ये धाराओं को भी बढ़ा दिया गया है, और उसी को देखते हुए कि इरादतन ये हत्या का वो इल्जाम लगा रहा है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, और उसी को देखते हुए अब लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामे तेज कर दिए गए हैं, जहां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग मुख्य तौर पर की जा रही है। और जहां विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उस दौरान भी यही हंगामा होते रहे, यही काम होते रहे कि किस तरह से गृह राज्य मंत्री की इस्तीफा जो है स्वीकारा जाए, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा रहा। तो दूसरी ये खबर जो है प्रमुखता से दिखाई है दैनिक जागरण ने। तो वहीं तीसरी खबर है कि कांग्रेस के विधायक की दुष्कर्म संबंधी टिप्पणी पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। चाहे फिर हम बात कर ले ट्विटर की, तो ये भी ट्रेंडिंग रहा है, और हर जगह ये ट्रेंडिंग है, जहां किस तरह से कांग्रेस के नेता जिन्होंने रेप को लेकर एक विवादित बयान दिया, एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना जो है करना पड़ रहा है उनका। आखिर इस बयान का क्या मतलब है, और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और उसी को प्रमुखता दी गई है दैनिक जागरण ने भी कि किस तरह से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग भी इससे खासा नाराज नजर आ रहे हैं, जिस तरह का आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया। तो इसी सिलसिले में लोस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस विधायक की टिप्पणी की निंदा की है, और इस बयान को बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया है निंदा करते हुए। तो ये खबर को प्रमुखता से दिखाया है दैनिक जागरण ने। तो ये तीन हमारी प्रमुख बड़ी खबरें थी। रुक कर लेते हैं चौथी अगली बड़ी खबर का, जहां 12 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन, उत्तर प्रदेश में भी दस्तक, केंद्र ने कहा सतर्क रहे। तो कोरोना का नया वेरिएंट, कोरोना का एक नया रूप, जहां ओमिक्रॉन अब सामने आया है, और अब धीरे धीरे ये भारत में भी पैर पसार रहा है। उसी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए और एक तरीके से लोगों तक अपडेट पहुंचाने के लिए दैनिक जागरण ने इस हेडलाइन का इस्तेमाल किया है, और लिखा है कि 12 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, उत्तर प्रदेश में भी दस्तक हो चुकी है। केंद्र ने कहा है कि सतर्क रहें, क्योंकि लगातार अभी भी ये स्टडी का विषय बना हुआ है। डॉक्टर्स इस पर तमाम तरीके की स्टडी चल रही है कि आखिर ये वेरिएंट जो है कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या क्या कुछ इसके मेजर्स रहेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको लेकर तमाम स्टडी चल रही है। और उस बीच जब ओमिक्रॉन के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि लोग अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। तो ये चार प्रमुख खबरें थी दैनिक जागरण से। रुक कर लेते हैं पांचवी अगली खबर का, जहां सामने आई है हिंदुस्तान से। तो पांचवी खबर है, दिल्ली में छठी से ऊपर के स्कूल आज खुलेंगे। तो ये एक और बड़ी अपडेट, जहां दिल्ली में आज स्कूल खुल रहे हैं। 6 क्लास से ऊपर के बच्चों के आज स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि पहले कोरोना काल में दिल्ली के स्कूल बंद रहे, और उसके बाद जिस तरह से तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ा, और केंद्र सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है साफ हिदायत दी गई कि प्रदूषण इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए जब फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, तो दिल्ली सरकार ने स्कूल जो है बंद कर दिए थे, और उसके बाद धीरे धीरे अब स्कूल खुलने शुरू हुए हैं। तो दिल्ली में आज छठी से ऊपर के स्कूल आज से खुल जाएंगे। ये बड़ी अपडेट, हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी है इस खबर को। तो वहीं छठी खबर हमारी,
जहां हिंदुस्तान से है कि शाह बोले यूपी में फिर 300 पार। तो कल गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा था, जहां वो लखनऊ के दौरे पर रहे और इस दौरान उनकी तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं जो है, विपक्ष पर हमले, उन्होंने जुबानी हमले किए क्योंकि चुनाव सर पर है और उसको देखते हुए ताबड़तोड़ दौरे सामने आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों के। तो ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहा जाता है गृह मंत्री अमित शाह को, और वो कल लखनऊ के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एक बात कही कि यूपी में फिर 300 पार, यानी विपक्ष का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करने का बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई कि इस तरह जिस तेजी के साथ विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और उसको देखते हुए आने वाले दिनों में और जो चुनाव होने हैं उसमें 300 पार सीटों का दावा जो है किया गया है, वोटों का दावा किया गया है और इसी को हेडलाइन जो है बनाया हिंदुस्तान ने। तो वही रुक करते हैं 7वीं खबर का, जहां मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये बड़ा एक कहीं ना कहीं उपलब्धि है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से अलग अलग देशवासी देश जो है सराहा रहे हैं, जहां भूटान की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस तरह से उन्होंने बिना किसी डील के और बिना किसी सौदे के कोरोना काल में दूसरे देशों की मदद की है, उस बात को सराहा रहे हैं अलग देश, और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की तरफ से उच्च नागरिक सम्मान जो है देने का फैसला किया गया है। तो ये 7वीं खबर थी, प्रमुखता से दिखाई है हिंदुस्तान ने। रुक करते हैं 8वीं खबर का, जहां इलाज की आस में दिन भर भटकते रहे मरीज। तो लगातार मरीज जो है दिन भर भटकते नजर आए हैं। जहां कौन से अस्पताल का ये मामला है वो आपको बता देते हैं। आरएमएल अस्पताल की बात हो रही है, जहां नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है और उसी की वजह से इलाज जो है प्रभावित हो रहा है। जहां ओपीडी के बाहर लोगों को इलाज के लिए तड़प रहे हैं, इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं मरीज कि डॉक्टर आए और उनका इलाज करें, लेकिन लगातार नीट की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की जो मांग है डॉक्टरों की और उस वजह से जो हड़ताल हो रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों का इलाज प्रभावित हो रहा है। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है और हिंदुस्तान ने लिखा है कि इलाज की आस में दिन भर भटकते रहे हैं मरीज। तो लोग परेशान हुए हैं, जिस बात को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो वही 9वीं खबर, जहां एक दिन में ओमिक्रॉन के 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये खबर भी चिंताजनक, जहां लगातार तेजी के साथ अब ओमिक्रॉन के भी मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारत में भी अब दस्तक हो चुकी है ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट की, जो तमाम अलग अलग देशों में तबाही मचा रहा है। और उसको देखते हुए इसलिए रोज अपडेट जो है सामने आ रही है अलग अलग अखबारों की तरफ से कि कितने मामले ओमिक्रॉन के बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से कोरोना काल में सामने आए थे। तो उसी को देखते हुए 9वीं खबर ये हमारी कि एक दिन में ओमिक्रॉन के 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि लगातार इलाज किया जा रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी बरतते हुए डॉक्टर्स की तरफ से काम किया जा रहा है। तो वहीं रुक कर लेते हैं 10वीं और हमारी आखिरी खबर, जहां कोरोना के 69 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना भी अभी मौजूद है और उसी बीच ये नया वेरिएंट सामने आ गया है। तो कोरोना की क्या अपडेट है और ओमिक्रॉन की क्या अपडेट है, ये अलग अलग हिंदुस्तान ने दिखाई है। जहां ओमिक्रॉन के एक तरफ 12 नए मामले सामने आए हैं, तो कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में हो रही है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये थी अखबारों से, अलग अलग अखबारों से 10 प्रमुख बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, आपका समय बचाते हुए कम समय में आपको ज्यादा जानकारी पहुंचाई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज का अखबार आप देखते रहिए और इंडिया वॉइस भी देखते रहिए, खबरों से अपडेट रहने के लिए।